बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एनालिटिकल कंसेप्ट ऑफ एरर। एनालिटिकल एरर्स होते क्या हैं? इट इज़ द अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन द रिजल्ट विच अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द रिजल्ट। रिज़ल्ट की जो एक्यूरेसी है और प्रिसीजन है उसको नंबर ऑफ़ फैक्टर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। किस तरह के जो रिज़ल्ट होते हैं, रिज़ल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी ऐड करते हुए। एरर फिर आगे दो तरह के हैं, डिटर्मिनेट एरर और इनडिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर नेम से भी पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि वो एरर जो डिटरमाइन किए जा सकते हैं या अवॉइड किए जा सकते हैं या करेक्ट किए जा सकते हैं, उनको हम डिटर्मिनेट एरर कहते हैं। जो डिटर्मिनेट एरर है इसकी वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है। लाइक जब हम वेइंग कर रहे हैं, जब हम वेट कर रहे हैं तो हो सकता है किसी वजह से जब हम एक चीज़ को वेट कर रहे थे उसका स्टैंडर्ड जो बाट है उससे उसका मास कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि अनकैलिब्रेटेड जब हम बैलेंस यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मेजरिंग वेइंग पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। वो जो एरर होती हैं उसे हम डिटर्मिनेट एरर कहते हैं। ये जो डिटर्मिनेट एरर हैं ये डिपेंड कर रहा होता है सैंपल साइज़ पे। साइज़ सैंपल का बड़ा है तो डिटर्मिनेट एरर की वैल्यू भी बड़ी होगी, अगर साइज़ छोटा है तो डिटर्मिनेट एरर की वैल्यू भी छोटी होगी। वेरिएशन, जो डिटर्मिनेट एरर की वेरिएशंस हैं ये अनडायरेक्शनल होती हैं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि सॉल्युबिलिटी डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर सॉल्युबिलिटी एक ही सैंपल की एक ही अमाउंट है, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, या ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो हमारे पास एरर आते हैं, अनसर्टेनिटी रिज़ल्ट के अंदर आती है, उसे डिटर्मिनेट एरर कहते हैं। इसी लॉस ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन अगर पीपीटी लॉस हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है रैंडम इन साइन होते हैं। डिटर्मिनेट एरर रैंडम इन साइन है, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल हैं डिटर्मिनेट एरर की, जिस तरह सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेट एरर की एग्जांपल थी। डिटर्मिनेट एरर जो होते हैं इसकी 3 टाइप्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑपरेटिव एरर और एरर ऑफ द मेथड। ये जो पहले दो हमारे पास एरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑपरेटिव एरर, ये आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं और आसानी से इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन जो एरर ऑफ द मेथड है इसे हम आसानी से रिजॉल्व नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम से भी पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से है। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट जो बहुत दिन हो गए हैं लैब के अंदर वैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, गिद्द गुबार के अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर इम्प्योरिटी पाई जाती हैं, तो उसे हम कैलिब्रेट नहीं पहले करते, उसे साफ़ नहीं करते हम, उसे उसके बहुत सारे फैक्टर को नहीं देखते, ठीक है, और उसे हम ज़ीरो लेवल पे नहीं लेके आते। तो वहाँ पे अगर उसे हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पे कुछ एरर आते हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। इसी तरह अनकैलिब्रेटेड ग्लास वाइज अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर भी वहाँ पे जो एरर आती हैं डिटर्मिनेट एरर आती हैं और इसे इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। ऑपरेटिव एरर नाम से भी पता चल रहा है जो साइंटिस्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है उसकी एफिशिएंसी पे है, उसके एक्सपीरियंस पे है। जिसका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा ऑपरेटिव एरर उतने कम होंगे, जिसका एक्सपीरियंस उतना कम है उसके अंदर ऑपरेटिव एरर्स उसके रिज़ल्ट के अंदर और ज़्यादा आएंगे। तो ये पर्सनल एरर भी कहलाते हैं। इसको हम रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं? एक्सपीरियंस की बेस पे। एक एनालिस्ट है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो ऑपरेटिव एरर कम होंगे, अगर उसका एक्सपीरियंस कम है तो ऑपरेटिव एरर उसके ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ़ फैक्टर हैं जो ऑपरेटिव एरर को डिटरमाइन करते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो ऑपरेटिव एरर आ सकते हैं, यानी कि लॉस हो सकता है,
या कोई इम्प्योरिटी ऐड हो सकती है जब हम सोल्यूशन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक बीकर से दूसरी बीकर के अंदर। नंबर 2, इफ़ फॉर एवरी सेंस, जब हमारे पास सोल्यूशन हम एक बीकर में ऐड करते हैं तो उसके अंदर जो डिज़ोल्व गैसेस हैं वो डिज़ोल्व गैसेस हो सकता है कि इवेपोरेट हो जाएं, बब्बल की फॉर्म में बाहर आ जाएं, तो वहाँ पे एफरेवेसेंस की वजह से जो गैस का वेट था जो डिज़ोल्व फॉर्म में था तो वो वेट कम हो जाएगा, तो वहाँ पे जो एरर आएगा उसे ऑपरेटिव एरर कहते हैं। इस तरह बम्पिंग, जब हम यही चीज़ जब दो सॉल्यूशन को एक जगह पे हम ऐड करवाते हैं तो हो सकता है कि वो उन सॉल्यूशन में से स्मॉल मालिक्यूल जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें और लार्ज मालिक्यूल बना के वो नीचे बैठ जाएं, बाकी जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो उसका वेट, उसका वॉल्यूम और होगा, ठीक है। तो ये बम्पिंग है, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन होती है। इसकी वजह से भी जो हमारे पास एरर आते हैं ऑपरेटिव एरर कहलाते हैं अनसर्टेनिटी को। अगर हम सैंपल को कम्प्लीटली ड्राई नहीं करते तो वहाँ पे वाटर है, वाटर के कुछ मालिक्यूल हो जाएंगे, वाटर का वो कुछ वेट रखते होंगे, तो उस वेट की वजह से जो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन रिज़ल्ट आती हैं, इन मेजरमेंट आते हैं, तो उसे ऑपरेटिव एरर कहते हैं। फिर ये जो ऑपरेटिव एरर होते हैं ड्यू टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो सकते हैं। जब हम मैथमेटिकल लाज अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो एरर आते हैं वो भी सारे के सारे एक साइंटिस्ट थियरेटिकल उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो वहाँ पे जो चेंजेस आती हैं, अनसर्टेनिटी आती हैं, उसे हम ऑपरेटिव एरर में लेके आते हैं और इसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। एरर ऑफ द मेथड, सबसे याद रखें ये सीरियस एरर है, मोस्ट सीरियस एरर है, जिसे हम आसानी से ना मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ना कैलकुलेट कर सकते हैं, ना डिटरमाइन कर सकते हैं, अनलेस जब कि हम उसकी कंडीशन, वो जो एक्सपेरिमेंट जिस कंडीशन पे हम कर रहे हैं उसकी कंडीशन को चेंज नहीं करते। आगे है सोर्स ऑफ एरर। ये जो एरर ऑफ द मेथड है इसके सोर्स क्या होते हैं? हो सकता है कि इम्प्योरिटी को प्रेसिपिटेट करें हमारे सैंपल के साथ, जो सैंपल प्रेसिपिटेट हो रहे थे उसके साथ हो सकता है इम्प्योरिटी भी प्रेसिपिटेट फॉर्म में चली जाए, को प्रेसिपिटेशन हो जाए। इसी तरह जो रिएजेंट हमने ऐड करवाए थे, एक रिएक्शन के अंदर रिएजेंट जो हमने ऐड करवाए थे तो उसके अंदर हो सकता है इम्प्योरिटी हो, तो इम्प्योरिटी की वजह से जो एरर आता है उसे एरर ऑफ द मेथड कहते हैं। ये जो हमारे पास सैंपल होता है सम टाइम ईज़िली कैलकुलेट हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। किस तरह होता है? हमारे पास एक लाहे अमल है, एक मेथड है, बाय रनिंग द ब्लैंक सॉल्यूशन या ब्लैंक रिएजेंट। ब्लैंक रिएजेंट यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट हम रन करके, सिर्फ प्योर सल्यूट रन करके, जो मिक्सचर फेज़ में चले गए हैं, जो जिन्होंने रिएक्शन किया है उसको हम सिर्फ रन करते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और उसकी पीक आती है। उनकी पीक, दो पीक को हम मैच कर लेते हैं, अगर दोनों की इक्वल है तो हम कह देते हैं कि ये इक्वल ही सैंपल है। यानी कि ब्लैंक सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने सैंपल ऐड नहीं किया, उसे सिर्फ हमने रन करवाना है और उसकी पीक को हमने फाइंड आउट कर लेना है, मेजर कर लेना है। ये जो एरर होते हैं ये इनटॉलरेट हो सकते हैं, यानी कि बर्दाश्त होने के काबिल नहीं हो सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने रिज़ल्ट के अंदर। तो उसके लिए जो पहला हम मेथड अप्लाई कर रहे थे उसको छोड़ के नया मेथड हम लेके आते हैं। अनदर मेथड इज़ यूज्ड टू मिनिमाइज़ और रिजॉल्व द एरर ऑफ द मेथड। आगे हम चलते हैं। दूसरा था इनडिटर्मिनेट एरर। इनडिटर्मिनेट एरर को हम एक्सीडेंटल या रैंडम एरर भी कहते हैं। ये जो इनडिटर्मिनेट एरर हैं ये एक्सपेरिमेंट की कंडीशन के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इसे हम आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आसानी से एस्टिमेट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल है और नॉन एस्टिमेटेड फॉर्म में होते हैं। ये जो एरर होते हैं एक्सीडेंटल या रैंडम एरर, ये सेम एनालिस्ट से सेम कंडीशन के ऊपर और सेम सैंपल के अंदर एरर आती हैं, अनसर्टेनिटी आती है। मिसाल के तौर पर एक ही सैंपल है, सेम ही कंडीशन है, सेम ही अमाउंट है, एक ही एनालिस्ट है, एक मतबा रिज़ल्ट वो देगा तो उसकी और रिज़ल्ट आएगा, दूसरी मतबा उसका और होगा, तीसरी मतबा और होगा, चौथी मतबा और होगा, पाँचवीं मतबा और होगा, यानी कि सेम कभी भी नहीं होता।
कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं, वो चेंजेस इनडिटर्मिनेट एरर होते हैं। नंबर ऑफ़ फैक्टर होते हैं जो उसे इफेक्ट कर रहे होते हैं, अनप्रडिक्टेबल फैक्टर होते हैं। कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए इनडिटर्मिनेट एरर को हम मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ताकि एक हमारे पास कंक्लूजन आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं आम तौर पे वो रिज़ल्ट जिसके अंदर इनडिटर्मिनेट एरर या एक्सीडेंटल या रैंडम एरर नहीं होते, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गॉसियन कर्व को वो फॉलो करती हैं। पहले मैं बताता हूँ कि ये नॉर्मल हमारे पास कर्व क्या होती है या गॉसियन कर्व क्या होती है, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि ये चेंज किस तरह होते हैं, अनसर्टेनिटी आती किस तरह। लेकिन जी ये जो मैंने पेंसिल से लगाई हुई है लाइन, ये वाली लाइन, दोबारा मैं ये खुद ही बना देता हूँ इसे। हमारे पास सैंपल था, उस सैंपल को हमने रन किया इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, हमारे पास इस तरह का एक कर्व आई है, इस तरह की। इसके अंदर ये पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैक्सिमम ऑब्जर्वेंस हुई है, मैक्सिमम हमारे पास रिज़ल्ट आया, एक्स मैक्सिमम आया है। ओके हो गया। इसमें अगर देखें तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है, 0 पॉइंट है, इसमें यहाँ पे अगर लेके आए एक स्पेसिफिक पॉइंट लें तो इन पॉइंट का डिस्टेंस इस मीन या एवरेज पॉइंट से ये इक्वल है, लेकिन साइन में सिर्फ फ़र्क है। इसमें ये -5 है तो ये +5 है, डिस्टेंस इक्वल है। अगर यहाँ पे आप पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, तो फिर भी इनका डिस्टेंस इक्वल होगा। ये -3 हो जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। कभी इस तरह होता है कि यही कर्व इसके अंदर फ्रंटलिंग या टेलिंग आ जाए और वो इनडिटर्मिनेट एरर में आता है। हो सकता है कि इसका जो फ्रंट साइड है, जो टेल थी वो तो सेम रही, लेकिन फ्रंट साइड ये नीचे चली गई है। इसी तरह हो सकता है कि इसकी जो फ्रंट साइड है, फ्रंट तो ठीक रहे लेकिन टेल वो आगे चली जाए, इस तरह आ जाए। तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे, अगर इसका डिस्टेंस आप देखना चाहते हैं तो इसमें फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये गॉसियन कर्व को ओबे नहीं कर रहे या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ओबे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेट एरर आ गया इसमें। आगे हम चलते हैं, ये ओरिजिनेट किस तरह होता है। ये लिमिटेड एबिलिटी ऑफ एनालिस्ट, यानी कि एनालिस्ट इतनी एबिलिटी नहीं रखता कि एक्सटर्नल कंडीशन को वो कंट्रोल कर सकते। अगर एक्सटर्नल कंडीशन को टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, उस सभी चीज़ों को अगर ये एयर कंटेंट उसको ये कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जो रिज़ल्ट में अनसर्टेनिटी आती है वो इनडिटर्मिनेट आती है। इसी तरह नंबर 2 फैक्टर है, ये क्यों आती हैं रिज़ल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी, जिससे हम इनडिटर्मिनेट एरर कह रहे हैं। तो ये है एनालिस्ट की यानी कि एक्सपीरियंस कम है, जिसकी वजह से वो उन फैक्टर को आसानी से ना तो जान सकता है ना ही अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट में एरर आ रही हैं। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर काउंटिंग एरर, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर काउंट हमने करना होता है, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस को हमने काउंट करना होता है, तो उसकी काउंटिंग के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, क्योंकि हर जो एटम होता है वो हाफ़ लाइफ के बाद नए एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसको हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो एरर आती हैं न्यूक्लियर काउंटिंग एरर आती हैं, उसके ऊपर बड़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए। ये जो हमारे पास एरर है, इनडिटर्मिनेट एरर, इसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है कि हम एलिमिनेट कर जाएं। लेकिन हो सकता है कि एनालिस्ट की एक्सपीरियंस की वजह से इसे हम मिनिमाइज़
उस पॉइंट पे लेके आएँ कि वो टॉलरेट हो या इनसिग्निफिकेंट लेवल तक लेके आएँ। यानी कि अगर है भी सही तो बहुत माइन्यूट है जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। आगे है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी इन द फॉर्म ऑफ एरर्स, तो ये हम कल पॉइंट पढ़ेंगे। एक्यूरेसी को हम एरर की फॉर्म में किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये हमारा एक पूरा टॉपिक बनता है, ये हम कल करेंगे। आज तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।